नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पर पावर 31 भागे 7। इसमें आपको बताना है शेष कितना आएगा। तो इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासों में और ऑनलाइन क्लासों दोनों में हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। जब इस प्रकार का सवाल आए तो ये जो है आधार और ये इसके बीच, जिससे हम डिवाइड करते हैं और जो हमारा आधार है, इसके बीच डिफरेंस हमारा 1 होना चाहिए। डिफरेंस 1 होने का मतलब है कि अगर हम डिवाइड भी करें तो डिफरेंस 1 आए, यानी शेष 1 आए या जो भी कुछ रहे, यानी डिफरेंस जो हमारा होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब आप लोग ही बता सकते हैं, इसको हम चाहें तो 2 पर पावर 31 बटे 7 लिख सकते हैं। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो 2 को हम क्या बनाएं कि 7 के आसपास आ जाए। तो 7 के आसपास अगर कोई गिनती होगी तो या तो 8 होगी या तो 9 होगी। 2 को हम 8 तो बना सकते हैं लेकिन 9 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर अगर हम 3 कर दें तो 8 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो यहां पर हम कर सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 10। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहां संख्या विषम है तो 3 दहाई 30, लेकिन अभी एक बार 2 बचा हुआ है, इसलिए यहां गुणे 2 पर पावर 1 कर दिए। यहां 2 पर पावर 10 तिहाई 30 और यहां 2 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर 31 हो गया, डिवाइड बाई 7। अब आप क्या करिएगा, बराबर 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 पर पावर 10 गुणे 2 बटे 7। अगर हम 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 1 आएगा, और उस पर पावर 10, तो 1 पर पावर 10 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बराबर 1 गुणे 2 बटे 7। यहां इसको हम डिवाइड कर दिए, फिर 2 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो बराबर यहां पर 1 आया, और यहां पर जब 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहां भी 2 शेष बचेगा। कैसे 2 शेष बचेगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं अगर भाज्य उससे छोटा है तो वही हमारा शेष हो जाता है। तो यहां पर 2 हो गया, बराबर 1 गुणे 2 बराबर 2, यही हमारा शेष है। फिर से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन हम फिर से ले लेते हैं। यहां पर दिया गया है 2 पर पावर 31 डिवाइड बाई 7। यहां पर हम क्या करते हैं, 7 और 2 को हम डिफरेंस 1 करने की कोशिश करते हैं। तो 2 को तो हम 8 या बना सकते हैं, लेकिन 9 तो बना नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या किए हैं, 2 पर पावर 3 पर पावर 10 गुणे 2 पर पावर 1 डिवाइड बाई 7 कर दिए। यहाँ 8 पर पावर 10 गुणे 2, यहाँ पर एक बार 7 से 8 में विभाग होगा और एक बार 7 से 2 में विभाग होगा। जब यहाँ पर भाग दिए तो यहाँ पर शेष कितना बचा, 1। और इसी प्रकार 2 को हम 7 से भाग देंगे, 2 बटे 7 बराबर, जब हम 2 को 7 से भाग देंगे तो एक नियम है कि अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो वही हमारा शेष होता है। तो यहाँ जो भाज्य हमारा है भाजक से छोटा, इसलिए यहाँ 2 शेष होगा और यहाँ 1 शेष है। इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए, 1 गुणे 2 बराबर 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार 2 बार चालू करके फिर से देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जिससे अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है, व्यास से संबंधित सवाल है। दिया गया है क्वेश्चन, 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 तथा 520 रुपया है। दर बताइए।
इसका सीधा सा एक फार्मूला होता है, अगर अनुपात में दिया गया हो CISI का, या इसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो, तो कैसे हम लगाते हैं आइए देखें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन होता है CI/SI बराबर 200 प्लस R/200। 2 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अनुपात दिया गया है, या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया गया है, तो इस फार्मूले पर हम रखकर लगा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा CI कितना दिया गया है 520 रुपया, 520 लिख दिए। SI कितना दिया गया है 500 रुपये, 500 लिख दिए, बराबर 200 प्लस R/200। यहां से एक 0 काट दिए, 50 चौका 200, यहां से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 बराबर 200 प्लस R बराबर, यहां R बराबर 208 माइनस 208 बराबर R। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जिससे अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि 11 से 199 तक संख्याएं लिखी जाएं तो 2 कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? क्वेश्चन मार्क। याद कर लीजिएगा, एक बार लिखकर, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, बशर्ते हम आपको बता देना चाहते हैं 1 से लेकर के 99 तक, ये नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 99 तक चाहे जो भी संख्याएं होती हैं वो 20 बार आती हैं। चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो या 5 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 1 से 99 तक 20 बार आती हैं। तो यहां पर बताया गया है 11 से 199 तक। अभी हम यहाँ 11 से ध्यान न देकर के 1 से लेकर के चलते हैं। अगर हम 1 से लेकर के 99 तक चलें तो हमें 2 कितनी बार मिलेगा? 20 बार मिलेगा। आगे हम देखते हैं, जब ये 99 तक गया तो इसके बाद 100 आएगा, 100 में तो हमारा 2 है नहीं। इस प्रकार से अगर अब हम 101 से चलें और 99 तक 199 तक चलें, तब 2 कितने बार आएगा? तो यहाँ 101 कर रहे हैं तो 101 बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें भी 101 से 199 तक भी 2 कितनी बार होगा? 20 बार होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ 1 पूछता तब तो 20 बार होता, साथ में 99 बार, क्योंकि 101, 102, 103, 104 इस प्रकार 199 तक जाता, तो 99 बार 1 बढ़ जाता, लेकिन यहाँ 2 तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 101 से लेकर 199 तक भी 20 कितनी बार होगा? 2 कितनी बार होगा? 20 बार होगा। ठीक है, अब हम जोड़ लिए 20 20 40 बार, यानी अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 199 तक 2 कितनी बार है? 40 बार है। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है 11 से, तो हम देख लेते हैं 11 के पहले 2 कितनी बार है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें हम पाते हैं केवल 1 बार 2 आया है, तो 1 बार अगर हम माइनस कर देते हैं तो बचता कितनी बार है? 39 बार। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो 1 बार 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, √2
3√2। और यहाँ पर हमें लग रहा है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि मिस्प्रिंट है। यहाँ पर दिया गया है 5√5 किताब में, लेकिन हमारा जहां तक ओपिनियन है यहाँ पर 5√2 होना चाहिए। ठीक है, एक बार मिला लीजिए किताब में। इसका पूछ रहा है कि 18वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा समांतर क्रम का, समांतर क्रम का। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का एक आता है समांतर क्रम और एक आता है, एक समांतर श्रेणी आता है और एक आता है गुणोत्तर श्रेणी। एक आता है समांतर श्रेणी और एक आता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में वर्ग होता है और समांतर श्रेणी में ऐड होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है यहाँ पर क्या छिपा है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है। गैप कितने का बन रहा है, आप कहेंगे कि 2 का बन रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। तो इसी प्रकार से आप 18वां पद देख लीजिएगा कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर 1 में हम जोड़ रहे हैं 2 तो 3 हो रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 के बाद कितना हुआ 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19, 2 21, 2 23, 23, 2 25, 2 27, 2 29, 29, 2 31, 31 और 2 33, 2 35, यानी 18 पद पर जाकर के 35 बनता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है 35√2। एक बार इसको किताब से मिला लीजिएगा, जहां तक मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर किताब में नहीं मिल रहा है या कहीं पर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, इसको फिर से देख लिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन उसका रीजन अवश्य बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हाँ, वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।